शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक गेम खेलते हैं, 2 मिनट का गेम है, लेकिन इसका आंसर बहुत गहरा है, तो आप आराम से सोच के उसका आंसर देना। और बहुत गहरा आंसर है, उपनिषद का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो कि हम लोग पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। हम लोग कुछ क्राइम करते हुए पकड़े गए और हमको राजा, उस समय के जो राजा थे, उन्होंने हमको फांसी की सजा दे दी। ठीक है? अब ये ध्यान से सुनना, हमको फांसी की सजा दे दी और जैसे ही फांसी की सजा देने गए हैं, तो जो Bikin phone ko ron, મારા પર phone આવે છે, હું ક્લાસમાં છું એમ કહી. कौन, किसका आवाज आ रहा है? हाँ, किसका आवाज आ रहा है? म्यूट। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अब हमको फांसी की सजा देने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो जो 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 फांसी देने वाला होता है, वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम खाली एक काम करना, या तो अपने दोनों हाथ कटवा लो या तो फिर दोनों पैर कटवा लो। ठीक है? आपको एक आंसर अपने आप को रखना है, या तो अपने दोनों हाथ कटा लो या तो अपने दोनों पैर कटा लो, मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। तो आपको लगता है कि आप कितने देर तक सरवाइव कर पाओगे, उस हिसाब से आप क्या कटवाओगे और क्या बचाओगे। क्या बचाओगे वो इंपॉर्टेंट। ठीक है? इस आंसर को रखना, याद रखना। आपने जैसे ही उसको आंसर बोला, तो उसने बोला चलो ये भी मैं माफ कर देता हूं। तो अब एक काम करो, अपने दोनों आंखों को निकाल लो या तो फिर दोनों कान को निकाल लो। ठीक है? या तो दोनों आंखों को निकाल लो या तो फिर अपने दोनों कानों को निकाल लो। तो आप इसमें से दोनों निकालना पड़ेगा, एक एक ही एक और रख नहीं सकते। ठीक है ना? तो आप क्या बचाओगे, क्या निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर याद रखो। ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले अपने दोनों हाथों को कटाओगे कि दोनों पैरों को कटाओगे, पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, दोनों आंखों को निकालोगे या दोनों कानों को निकालोगे। ठीक है? ये जैसे ही आंसर आप बोलते हो, ठीक है, ये यहां तक का आपको याद है? अब मुझे बताओ कि सब किस किसने अपने पैर को बचाया है, वो हाथ ऊपर करो। अपने दोनों पैरों को जिसने बचाया, सब लोग हाथ ऊपर करो, जो जो भी करो लोग। हाँ, दोनों पैरों को। अच्छा, अब किसने अपने आंखों को बचाया? ठीक है, आंखों को। अब इसमें से आंखों को जैसे बचाने के लिए बोला, तब हाथ नीचे कर लो। अब बोलते हैं कि ठीक है चलो इसमें भी मैं माफी कर देता हूँ। तो एक बात बताओ कि तुम अपने राइट आंख को निकालोगे या लेफ्ट आंख को निकालोगे? एक ही आंख को निकालना है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब इस तरफ उस तरफ ध्यान से देखो और बताओ कि कौन से आंख को बचाओगे और कौन से आंख को निकालोगे। इस तरफ उस तरफ ध्यान से देखो, कुछ बोलना नहीं है। कौन से आंख को बचाओगे और कौन से आंख को निकालोगे। राइट आंख को किसने बचाया? हाथ ऊपर करो। राइट आंख को किसने बचाया? मीनू जी, आपने नहीं सुना? राइट आंख को किसने बचाया? ओके, चल, वेरी गुड। अब देखो, ये मैंने पहले से लिख के रखा है, पढ़ पा रहे हो? यस सर, वी कैन रीड। मेरे आंसर सर सब सेम है। सेम है ना? Yes. अब देखो, वो बागेश्वर धाम वाले एक एक को पूछते हैं ना, मैं सबको बता रहा हूँ एक साथ। लेकिन सर इसका कारण क्या है पता? मैं चमत्कारी बाबा हूँ कि नहीं, बोलो। सर अगर आपने क्या सोच के आंसर लिखे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोटी सी बात बोलूंगी। हाँ मैंने क्यों जवाब दिया पता है आपको, ये वाला हाँ हाँ कि अगर मेरे जो भी है आंखें, राइट आंख बची रहेगी तो मैं देख सकूंगी, हाँ। और हाथ बचे रहेंगे तो मैं काम कर सकूंगी। उसका 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 क्या है मालूम है? ये बताइए। मांडू के उपनिषद में दिया है। हम जब हाँ। जागृत अवस्था में रहते हैं ना, अभी जैसा हम जागे हैं, तो हाँ। हमारा कॉन्शियस जो है वो राइट आंख की तरफ ज्यादा रहता है। ठीक है? उसका रीजन ये है, इस तरह से हाथ कटाने का, पैर कटाने का नहीं बोला है, लेकिन मैंने उसको अपना स्टोरी बनाया है। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस रहता है जागृत अवस्था में, राइट साइड में ज्यादा रहता है। ठीक है? यही उसका ये है, मेन है। और जब हम ड्रीम में रहते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस इस गले पे रहता है। ठीक है? और जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तब हमारा छाती के ऊपर रहता है। देखो, हम ड्रीम में भी कभी कभी चिल्लाते हैं, कभी कभी बड़बड़ाते हैं,
यहाँ पर कॉन्शियस ज्यादा रहता है। और जब हम डीप स्लीप में रहता है तो हमारे पास छाती के पास कॉन्शियस रहता है। तो कॉन्शियसनेस तो पूरे शरीर में है, पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन इस समय जो राइट आंख की तरफ हमारा कॉन्शियसनेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं ये प्रक्रिया कि देखो कि उपनिषद इतने कनेक्टेड है हमारे लाइफ के साथ, इतने कनेक्टेड है। हर वो चीज जैसे ही आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ये तो मेरे बारे में ही लिखा है। भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे बारे में ही लिखा है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ